जय श्री राम। हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी दिनों का अपना ही एक विशेष महत्व है और प्रत्येक दिन को अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना के लिए निर्धारित किया गया है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह भारी होता है या कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आपको बजरंग बली का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हनुमान जी आपकी सभी कामना को पूर्ण कर सके। आइए मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, एक रमेश और दूसरा राघव। रमेश बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी के बहुत बड़ी भक्त थी। वे हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि वे हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चली। वह गुस्से से घर आया और उसने रमेश और नंदिनी को खूब डांट लगाया। वह घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश और नंदिनी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी के मंगलवार का व्रत था। घर में खानों को कुछ नहीं था, इसीलिए रमेश ने व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए और मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगाराम नाम के सेठ जी के बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी उसे समझाया कि वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा, पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को कुछ खाने को मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी उसे इस बंजर जमीन में खेती करने को कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश और नंदिनी मंदिर गए और हनुमान जी के पैरों में सर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर रख लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गया। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा कि तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ ही दिन बाद रमेश ने कुछ और खेत भी खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया
और उसने बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था और नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार और उसका छोटा बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो वह अपने पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बताया। रमेश ने पूरे परिवार को अपने यहाँ रख लिया। तब से साहूकार और उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी के भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, जैसे आपने रमेश पर कृपा बनाए रखे, वैसे ही इस कहानी को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हनुमान जी की सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हर व्रत की कहानी और नई नई कहानी आपको इस चैनल पे सुनने को मिलेगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय। धन्यवाद।